साथियों, केंद्र सरकार उन विनाशकारी श्रम संशोधनों को, जिन्हें 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 संहिताओं में तब्दील किया गया है, उन्हें व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करा रही है। चैनलों में विज्ञापन चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों के भाषण चल रहे हैं सब जगह, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आज से पहले मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई कानून ही नहीं था। ये जो ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है, उसके पीछे जो मंशा छुपी है, वो मंशा ये है कि ये जो मजदूरों के ऊपर जो बर्बर कानून थोपे जा रहे हैं, उसकी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचे। हमारे आउटसोर्स की आवाज पेज से हमने पहले ही दिन से इन लेबर कोड के बारे में जानकारी देना शुरू कर दी थी, उसकी सच्चाई बताना शुरू कर दी थी, और हमने आप सब लोगों से अपील की थी कि यह अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश प्रभावित होने वाला है, और पूरे देश में ये संख्या 50-60 करोड़ तक जाती है। जब मध्य प्रदेश के 2-2.5 करोड़ लोगों से भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे पर जिस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है, उस झूठ का जवाब देना जरूरी है। और झूठ जो सरकार बता रही है कि इससे वेतन बढ़ जाएंगे, इससे नौकरी में सुरक्षा आएगी, इससे आपको भविष्य निधि मिलेगी, पेंशन ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जब सरकार ने खुद इन संहिताओं के जरिए सारे अधिकार ठेकेदार, कंपनी और मालिकों को दे दिए हैं, और इस ठेकाकरण की व्यवस्था को स्थायी बना दिया है, तो कोई ठेकेदार आपको किस तरीके से आपके वेतन बढ़ा के दे देगा, और किस तरीके से आपको ग्रेच्युटी का, बोनस का, इसका वगैरह वगैरह के फायदा दे देगा। जो ठेकेदार कंपनियां, जो हमारे न्यूनतम वेतन का कानून बनाता, पीएफ का कानून बनाता, साप्ताहिक अवकाश का कानून बनाता, 8 घंटे काम करने का कानून का अधिकार बनाता, बोनस का कानून बना हुआ था, इसका भुगतान नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, सरकारी संरक्षण में जो लूट मचाए हुए थे, सरकार का जो तय न्यूनतम वेतन है वो मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले या सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में काम करने वाले ठेका श्रमिक कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा था। उसमें बड़े स्तर पर चोरी हो रही थी, बड़े स्तर पर ठेकेदार इसमें चोरी कर रहे थे। ये चोरी इन संहिताओं के बनने के बाद क्या रुक जाएगी? ये चोरी तब हो रही थी जब ठेकेदार कंपनियों को मनमानी करने की छूट नहीं थी। श्रम कानून इसमें बड़े रोड़ा थे। आज जब आपने उन श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, उससे ठेकेदारों कंपनियों की निरंकुशता, बर्बरता बढ़ जाएगी, और इसलिए सरकार जानबूझकर मीडिया के जरिए, मीडिया के हर माध्यम के जरिए इस 4 संहिताओं की जो असलियत है वह छुपाने के लिए झूठा प्रचार करा रही है। आप सब लोगों को हम अपने स्टेज के जरिए हर तरह की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि आप मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि यह आपके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले का मुकाबला आप तभी कर सकते हैं जब आप दिमागी तौर पर परिपक्व हो, इन संहिताओं के बारे में सारी जानकारियां हों। वो जानकारियां हम पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारा मटेरियल हमारे पेज पर उपलब्ध है, आप उसे नियमित पढ़ते रहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि इस संहिताओं को यदि सरकार ने जिस नियति के साथ बनाया है उसी नियति के साथ लागू कर दिया, तो आपके पास इंसान कहलाने का भी अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। आपको 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाएगा, महीने के 30 दिन का वेतन मिलेगा, इसका भी संशय पैदा हो गया है।
आपका न वेतन बढ़ने वाला है, न किसी तरीके का ग्रेच्युटी वगैरह कुछ मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करने की आजादी रहेगी। इसके अलावा न आप काम के बदले अपना वाजिब दाम मांगने का भी हक आपके पास नहीं रहेगा। जो पहले होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोच कर बैठी है और ये मानती है, उनकी विचारधारा भी ये है कि ये मजदूर वो मजदूर है जो मुफ्त में काम कराकर मुगलों के लिए महल लाल किले बना सकता है, अंग्रेजों के लिए बंगले बना सकता है, राजा महाराजाओं के लिए महल बना सकता है। क्या इस मजदूर से हम मुफ्त में अपने लिए सड़कें नहीं बनवा सकते? क्या हम अपने कारखाने नहीं मुफ्त में चलवा सकते? क्या हम इन लोगों से मुफ्त में काम नहीं करा सकते? क्या हम इतने कमजोर हैं? ये सरकार मानती है कि हम इतने कमजोर हैं कि जो काम मुगल करा सकते थे, राजे महाराजे करा सकते थे, अंग्रेज करा सकते थे, वो हम नहीं करा सकते। और इसीलिए संहिताएं आप पर थोपी गई हैं मुफ्त में काम कराने के लिए। साथियों, मुफ्त में काम कराना है या सम्मानजनक जीवन जीना है, ये आपको तय करना है। हमारे दादा परदादाओं ने संघर्ष के जरिए आपको आजाद हिंदुस्तान में रहने का मौका दिलाया था। उनके हिस्से में संघर्ष था, आज आपके हिस्से में भी वो संघर्ष आया है। आपको अपने दादा परदादाओं की उस परंपरा को आगे बढ़ाना है और ये जो आपके ऊपर गुलामी थोपी गई है, इस गुलामी से मुक्ति का संघर्ष का इतिहास बनाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। संकट आपके ऊपर आया है, गुलाम आपको बनाया जा रहा है। इन 4 लेबर कोड के जरिए इन्हें वापस कराने का संघर्ष हमारे संगठन की ओर से सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों को जो अस्थायी आउटसोर्स है उनको संगठित करके विकसित किया जाएगा। उसमें आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने कहा, सरकार ने तमाम सारे प्रचार माध्यमों को अपने झूठ को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगा दिया है। उनके सारे मंत्री, विधायक, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इन संहिताओं की विशेषता बता रहे हैं जो झूठ है। आपको लोगों को सच बताना और आपके पास एक ही माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर भी आउटसोर्स की आवाज जैसे जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक पर, उनका आप उनसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को जोड़े और इस पर आने वाली सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तभी आप सरकार के झूठ का मुकाबला कर पाएंगे और जनता तक सच पहुंच पाएगा। नमस्कार।